क्या ख़वातीन भी बाजमात नमाज में कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी होंगी? जी बिल्कुल। ये जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को सीधा कर लो, तरासू, और सफ़ों में मिलकर खड़े हो जाओ। ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लम का मर्दों के लिए भी था और ख़वातीन के लिए भी था, क्योंकि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लम मर्दों के नबी हैं उस तरह ख़वातीन के भी नबी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मर्द भी बाजमात नमाज पढ़ते थे, ख़वातीन भी पढ़ती थी। तो सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लम का ये हुक्म था सफ़ों को सीधा करने का और मिलाने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे उस तरह सफ़ें बनाया करो जिस तरह फ़रिश्ते अल्लाह के यहाँ सफ़ें बनाते हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी फ़रिश्ते कैसे सफ़ें बनाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यतरासौना बैनहुम व युतिम्मून सुफूफल ओवाला, पहली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और चूना गाच होकर मिलकर जुड़कर एक दूसरे से खड़े होते हैं। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ते हुए इस तरह खड़े होते थे, हर एक का कदम दूसरे के कदम से, घुटना दूसरे के घुटने से, कंधा दूसरे के कंधे से मिला होता था। ये हुक्म सब के लिए है। और ये भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने वला तदाऊ फ़ुरुजात लिश्शैतान, शैतान के लिए शगाव मत छोड़ो, मिलकर खड़े हो। तो अब मर्दों के लिए जिस तरह शगाव छोड़ने से शैतान आता है, ख़वातीन भी अगर दरमियान में शगाव छोड़ेंगी तो शैतान आएगा। तो ये वजह भी, इल्लत भी इस बात की दलील है कि ख़वातीन के लिए भी यही हुक्म है कि वो सफ़ में कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिलाकर ही खड़ी होंगी।